Good afternoon, my dear student. I think you are full of fun and fine at home because we are not giving that much of burden to you. We teach our lesson smoothly. So I think you have comfortable at home. So today, anyway, today let me discuss about your third chapter, that is coordinate geometry. Third chapter is coordinate geometry. This is very important for you because the same chapter again you read in class 10th about more topic related to coordinate geometry. So today we will discuss the introduction of coordinate geometry. तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से आपको मालूम करना है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको बोथ 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका कुछ मोर टॉपिक आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको अर्लियर क्लासेस में जैसे कि नंबर लाइन के बारे में पता है, ये होता है नंबर लाइन। सो व्हाट इज नंबर लाइन? इट इज ए लाइन और इट इज ए पैरेलल लाइन ऑन दी प्लेन शीट ऑफ पेपर में आप लोग कर रहे थे, मैं ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ। ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन को ये क्या है? दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, सो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बारे में तो आप किए हो। नंबर लाइन में आप रेशनल नंबर भी नंबर लाइन में आपको फाइंड आउट किए हो अर्लियर क्लासेस में, और इस क्लास में भी कुछ हम डिस्कस किए थे पहला वाला चैप्टर में। तो ये नंबर लाइन क्या होता है? वी कैन रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑफ द नंबर लाइन। सो इफ दिस वन इज द राइट हैंड साइड, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में सपोज ये ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड हम जाएंगे, हमको जैसे कि तुमको लोअर क्लास में पढ़े हो, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है 1 2 3 4, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाने से हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स। ये तो मैं नंबर लिखा हूँ, आप लोग इसमें रेशनल नंबर पुटअप कर सकते हो। ऑल द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स। तो आपको यू आर फैमिलियर अबाउट द नंबर लाइन। So, in the coordinate geometry, what is the name of that particular number line? Actually, this geometry is depend upon the Cartesian plane. So, what is Cartesian plane? Cartesian plane क्या होता है? ये जो देख रहे हो, मैं ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ, ये एक प्लेन सरफेस है। जो भी प्लेन सरफेस को हम कार्टेशियन प्लेन ले सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तो मैं पहले कर चुका हूँ ये, और दूसरा लाइन ये दो लाइन में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, दैट इज व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर। इसके बीच में क्या है? ये अगर प्लेन पेपर है, ये 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पैरेलल होता है, इसके बीच में क्या होना है? 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा। ये है वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? vertical line. So the horizontal line in coordinate geometry, this horizontal line represent as x-axis, or you may say abscissa. Okay, horizontal line को क्या बोलते हैं? x-axis बोलते हैं, और abscissa जिसका कि ये ओरिजिन है, बीच में क्या है? ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा x, और जीरो से अगर राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जाने से हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब ये हुआ x प्राइम। प्राइम स्टैंड्स फॉर नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मिलते हैं, दीज टू लाइन्स, दिस इज x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस, और इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसका कि जीरो से ये ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 1 2 3 4 लाइक दैट, और जीरो से ओरिजिन से नीचे जाएंगे हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, अगेन आई रिपीट दी सेम,
This is a Cartesian plane, okay, and the line which is horizontal to the plane is called x-axis, or you may say abscissa, and the line which is vertical, which is drawn vertical to the plane, is called vertical line, or you may say the y-axis. This vertical line is called y-axis or ordinate. क्या बोलते हैं? Ordinate or y-axis. तो the ordinate and abscissa meet at a point. कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे मिलता है. वो पॉइंट में उसको बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन. ओके, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन के बारे में समझ में आ गया. नाउ let me discuss the x-axis in about the part of x-axis and y-axis. Actually, these two axes divide the plane into 4 parts. This is the first part. This one is the second part. This one is the third part. This one is the fourth part. Each part 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट जो हुआ, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हमको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या जाता है. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या जाता है? देखो, एक्स एक्सिस का ये वाला लाइन जाता है, वाई एक्सिस का ये वाला लाइन. ये जो रेस तुम देख रहे हो ओरिजिन से, ये जो रह गया है, ये वाई एक्सिस का और एक्सिस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है. इसलिए एक्स एक्सिस का है प्लस, देखो प्लस वैल्यू ले रहे हैं. वाई एक्सिस का क्या ले रहे हैं? ये भी प्लस वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, प्लस प्लस. एक्स पहला वाला जो एक्स एक्सिस के लिए एब्सिसा इज प्लस एंड ऑर्डिनेट इज प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सिमिलरली इन सेकंड क्वाड्रेंट देखो, एब्सिसा एक्स क्या है? नेगेटिव वैल्यू आता है, ये वाला लाइन आता है, तो एब्सिसा इज माइनस एंड ऑर्डिनेट इज प्लस. ऑर्डिनेट ये वाला जाता है, ये बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आता है. जो भी पॉइंट लोकेट करेंगे, ये लोकेट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? एक्स प्राइम और वाई के बीच है सेकंड क्वाड्रेंट का. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखो, एब्सिसा यहाँ पे क्या होता है? एक्स का माइनस और ऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट ऑफ लोकेशन क्या होता है? प्लस. माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस, ये भी माइनस हो रहा है. देखो, -1 -2 -2. तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एब्सिसा भी माइनस, ऑर्डिनेट भी माइनस. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे? एक्स देखो, एब्सिसा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू जाता है, ये रे और ये रे के बीच आता है फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका प्लस, इसका, और ऑर्डिनेट क्या है? माइनस. अगेन आई रिपीट द सेम थिंग. सी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एब्सिसा इज प्लस, ऑर्डिनेट इज प्लस. इन सेकंड क्वाड्रेंट the abscissa, or you may say the x-axis is minus and y-axis is plus, ordinate is plus. In third case, the abscissa is minus, ordinate is also minus. In fourth case, the abscissa is plus and ordinate is minus. So these are the 4 quadrants. तो पहले मैं आपको क्या बोला? What is x-axis? It is a horizontal line drawn on the plane sheet of paper. तुम पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, line which is parallel to the plane sheet of paper is called horizontal line. That horizontal line in coordinate geometry, that horizontal line is called abscissa, and the line vertical line is called ordinate. Abscissa and ordinate meet at a point. That point is called origin, and the two axes divide the Cartesian plane into 4 parts. First part is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. These are the 4 quadrants. In each quadrant, the sign for abscissa is plus in first quadrant and ordinate is plus. And in second quadrant the abscissa is minus, plus, ये है माइनस माइनस, ये है प्लस माइनस. इसको आपको मालूम करना है और इसके बारे में हम कुछ पॉइंट ऑफ लोकेशन डिस्कस करेंगे. ओके.